यूट्यूब चैनल शशांक भट्ट नॉलेज प्लेटफॉर्म में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर रेशनल नंबर के बारे में। आप सभी इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे क्योंकि ये चैप्टर हर बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। रेशनल नंबर चैप्टर का नाम है, तो इसलिए सबसे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर, a number is called rational number if it can be written in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0। तो गाइस इन इस डिफिनेशन में p और q अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा गया p and q are integer। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर कई तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड ऑल composite number, prime number, co-prime number. There are many kinds of number, but we will study here about the integer. The integer is called the collection of all positive and negative numbers are called integer। तो p और q के बारे में यहाँ इंटीजर के लिए बात कही गई है और दूसरी शर्त जो दी गई है आपको वो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे -1/2 यहाँ पे दिया गया है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। 3/5, 0/5। तो अगर नंबर किसी नंबर को रेशनल नंबर बताने के लिए हमें दो चीजों को हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। द फर्स्ट थिंग कि p and q will always be integer and q not equal to 0। तीसरी चीज ये कि हमेशा जो है नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ऑलवेज इन न्यूमरेटर। ओके गाइस, आगे चलते हैं। रेशनल नंबर के बारे में आगे पढ़ने के लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि रेशनल नंबर को हम किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर, एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम Q से डिनोट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। The collection of all rational number includes natural number, whole number, integer, fraction and their negatives। Q जो होता है, जो रेशनल नंबर होता है, वो कलेक्शन होता है सभी नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का और सभी फ्रैक्शन और उनके इंटीजर्स का। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, नंबर 2 के बारे में जानते हैं। नंबर 2 इज अ नेचुरल नंबर। 2 इज अ नेचुरल नंबर। टू इज ए नेचुरल नंबर। 2 नेचुरल नंबर है, तो अब हम 2 को रेशनल नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तब तक नहीं कह सकते जब तक कि p/q के फॉर्म में ना लिखा हो। p/q के फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम 2 के डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं तो इससे इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 के टेबल को अगर 1 से 2 को डिवाइड किया जाए तो टाइम्स में कट जाएगा और सिंपली ये नंबर हमको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये अब p/q के फॉर्म में हो चुका है, तो अब हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। ओके गाइस, the third thing is the rational number is positive if numerator and denominator। रेशनल नंबर तभी पॉजिटिव होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो। ओके गाइस, इस बारे में भी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। द रेशनल नंबर इज पॉजिटिव व्हेन पॉजिटिव वेयर numerator and denominator both are positive। Suppose that 2/3, here numerator and denominator
numerator and denominator both are positive. Here rational number is positive. सेकेंड थिंग, दूसरी चीज ये कि अगर दोनों निगेटिव हो तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन डिवाइड होने पे आपस में कट आउट हो जाते हैं. ओके गाइस, आगे चलते हैं चैप्टर के बारे में. जो हमारा सेकेंड टॉपिक है रेशनल नंबर में ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को हमने शॉर्ट फॉर्म में RADIO और नंबर को NO लिखा हुआ है. ओके गाइस, अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ने के लिए या किसी नंबर को रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें कुछ चीजों को, हमें दो बातों का ध्यान यहाँ रखना होगा. अ नंबर P by Q is called is said to be standard form of rational number when किसी रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कह सकते हैं जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो. पहला रूल हमें ये जानना होगा कि उसका जो डिनोमिनेटर हो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो, पहला चीज. दूसरा चीज ये जानना है कि P और Q दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 को छोड़ करके P और Q में हमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिलता हो, तब उस रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं. अच्छा, इन चीजों जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं इनके नोट्स हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा. आपको नोट्स वहां से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे. मेरा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, इंस्टा आईडी सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप कोई भी क्वेरी या किसी भी चीज के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे. टॉपिक्स को मैं यहाँ समझाऊंगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो इस पे हम एग्जांपल देखते हैं और चीजों को समझते हैं कि रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. सपोज दैट जो पहला रूल यहाँ आपको बताया गया वो ये कि P और Q दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. दूसरा रूल बताया गया कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए. डिनोमिनेटर is always positive integer. सेकेंड रूल आपको बताया गया P and Q have no any common factor other than 1. P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलना चाहिए 1 को छोड़ करके. तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो बताए गए हैं. इन चीजों को हम समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज दैट हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं. -3/4. अब आपको बताना है कि -3/4 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर और नॉट. तो ये जो है ये रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है. क्यों है? इसके पीछे दोनों रूल यहाँ फॉलो हो रहे हैं. पहला रूल, इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट रूल. एंड द सेकंड रूल इज दैट नो एनी कॉमन फैक्टर इन बिटवीन 3 and 4 अदर देन 1. 3 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके. तो ये नंबर जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है. सेकेंड हम
सेकेंड चीज हमें ये जाननी है, अच्छा एक नंबर मैं आपको देता हूँ 3/-4। आपने बताना है कि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है या नहीं। 3/-4 ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने दो रूल बताए थे। पहला रूल, एक रूल क्या फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अगर 1 को छोड़ दें तो, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव लगा हुआ है। अच्छा, यहीं से हम आपको दो चीजें बताते हैं। पहली चीज ये कि जब कोई नंबर इस तरह दे दे और कहे कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिखाइए, तो दूसरी तो हम क्या करते हैं, 3/-4 इस नेगेटिव को ऊपर भेजने का प्रयास करते हैं। इस नेगेटिव को ऊपर कैसे भेजते हैं, उसके लिए एक काम करते हैं, ये करते हैं कि दोनों जगह न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी -1 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होकर के ये -3 हो जाता है, ये नेगेटिव होकर के पॉजिटिव हो जाता है, और ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हो जाता है। ओके गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज आपको अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस चीज को अगले पार्ट के वीडियो में सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तीसरी चीज, जो तीसरा और सबसे बेसिक पॉइंट है, वो ये है कि 4/-4/12 -4/12 ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है या नहीं है। तो ये नंबर भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 12 में एक कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, वो कॉमन फैक्टर है 4। अगर हम 4 से इस नंबर को सॉर्ट आउट कर दें या डिवाइड कर दें तो ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे when we cut this number by 4 we get -1/3, and in between -1 and 3 no any common factor other than 1, so this number becomes the standard form of rational number. Okay guys, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर कोई भी चीज आपको इस टॉपिक में या इस होल चैप्टर में समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक गाइस हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये है कि p/q में किसी हम एक कांस्टेंट के साथ जब मल्टीप्लाई कराते हैं, उस कांस्टेंट को हम k बोलते हैं, तो वो k हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो वो हमको क्या करता है, जो नंबर हमारे पास जो रेशनल नंबर हमको प्रोवाइडेड होता है उसी की इक्विवेलेंट एक सेम वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है। वो वैल्यू देखने में तो डिफरेंट होती है बट वो रेशनल नंबर सेम होते हैं। इस चीज को अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं 3/4। सपोज दैट हियर इज एन एग्जांपल। ओके, 3/4 के इक्विवेलेंट हमको एक रेशनल नंबर बनाना है। तो एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 एक कांस्टेंट है जिससे हम इस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करा देंगे। और रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कराने का रूल ये होता है कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कराते हैं उस नंबर से p और q, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह लें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराते हैं। ओके गाइस, तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वी गेट द वैल्यू 6/8। ओके, तो हमको 3/4 के इक्विवेलेंट एक वैल्यू मिल गई 6/8। देखने में तो ये नंबर रेशनल नंबर डिफरेंट है बट इन द वैल्यू फॉर्म these two rational numbers are have the same value. When we cut this number by 2 or when we divide this number by 2 we get this number. इसको हम देख लेते हैं
6/8 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3/4 हमें मिल जाता है। तो बस इतना ही समझना था इस टॉपिक में कि किसी भी के कांस्टेंट के साथ हम चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको उसी नंबर के इक्विवेलेंट एक वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर में दो केस बताए गए हैं। पहला केस कि जब आपका दोनों नंबर पॉजिटिव हो, उस केस में हम दो नंबर को कैसे कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा नंबर स्मॉलर देन है। यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं कंपैरिजन करने के नंबर के। हम दोनों तरीकों पे बात करेंगे। पहला तरीका देखते हैं। तो फर्स्ट वे इज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 2/3 एंड द सेकंड नंबर इज 3/4। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव नंबर है, जैसा केस फर्स्ट हमने लिखा हुआ है। दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो इस रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा ग्रेटर देन है या कौन सा स्मॉलर देन है। पहला तरीका तो ये है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा दें, ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है उस बेसिस पे हम तय करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है स्मॉलर देन। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया 2 × 4 एंड यहाँ हमने मल्टीप्लाई कराया 3 × 3। तो आप देखेंगे 2 × 4 वी गेट 8, 3 × 3 वी गेट 9। तो वी ऑलवेज नो, क्या हम सभी जानते हैं कि 8 जो होता है वो 9 से छोटा होता है या 9 जो होता है वो 8 से बड़ा होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 9 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ओके। अब हम बता सकते हैं कि 2/3 इज स्मॉलर देन 3/4 और 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके गाइस, the second way to define this how to compare these two numbers। दूसरा तरीका हम जानेंगे इन सेम नंबर्स पे। सेम एग्जांपल हम लेते हैं 2/3 और द सेकेंड एग्जांपल इज 3/4। इन्हीं दो नंबर पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वो तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, सिंपली 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। टेकिंग LCM of 3 and 4 we get। LCM लेना तो सभी बच्चों को आता है क्योंकि आप क्लास 8 में हो, ओके। 3 and 4 का LCM ले लेते हैं। थ्री 4 का LCM लेते हैं तो 12 मिलता है, ओके गाइस, वी गेट 12। अब हम क्या करते हैं, 12 को एज एलसीएम हम यहाँ लिख लेते हैं, ओके। हम पहला नंबर उठाते हैं 2/3। कोशिश हमारी ये होती है कि डिनोमिनेटर में जो एलसीएम हमको मिला है वो लाना है। तो अब आप बताइए, या आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इस डिनोमिनेटर में कि हमें यहाँ 12 मिल जाए। Absolutely right, that number is only 4। वह नंबर 4 है जिससे हम अगर 3 में मल्टीप्लाई करा दें तो 12 मिल जाएगा, ओके गाइस। तो रेशनल नंबर का रूल मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर बता देता हूँ कि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हियर वी गेट 8/12, ओके। दूसरा नंबर हम 3/4 लेते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि किस नंबर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा दूं कि हमें डिनोमिनेटर में 12 मिल जाए। या एब्सोल्युटली राइट, दैट नंबर इज 3 by which we can multiply to get the value of denominator 12। ओके गाइस, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो डिनोमिनेटर में हमें 12 मिल जाएगा, ओके। ये हो जाएगा 9/12।
ऐसा काम या यह काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या करें, अपने डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकें। अब हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर 12 इक्वल मिल चुके हैं। अब हमें केवल न्यूमरेटर में देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, और जो नंबर न्यूमरेटर में बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो वैसे ही हो चुके हैं, तो जो नंबर न्यूमरेटर में बड़ा होगा वही नंबर हमारा ये दोनों नंबर में बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट it is always smaller than 9, या 9 is always greater than 8. On basis of this we can say that 3/4 is always greater than 2/3. ओके गाइस, आगे चलते हैं, सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस हम पढ़ते हैं। Second case is a positive and a negative rational number. A positive and a negative rational number. सेकेंड केस हम यहाँ पढ़ते हैं कि एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई काम नहीं करना है। हम एक एग्जांपल लेंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसमें बताएंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेशनल नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। वी हैव अ नंबर 4/5 एंड द सेकंड नंबर वी गेट -11/3 -7/3। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइए, एक लाइफ में, कॉमन लाइफ में हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अ पर्सन, ठीक है, एक आदमी है जिसने 4 रुपए उधार ले रखे, ठीक है, और एक आदमी है जिसके पास 0 रुपीस है, ठीक है। तो ये बताइए, आप कॉमन सेंस यूज करके एक कॉमन लाइफ के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कौन सा आदमी बड़ा होगा। वह आदमी जो ऑलवेज नेगेटिव चल रहा है या -4 में चल रहा है, या वह आदमी जिसके पास 0 है। तो हम अगर देखेंगे तो पाएंगे कि 0 वाला नंबर जिसके पास कुछ नहीं है वो बड़ा है, बजाय उसके जो 4 रुपए उधार में चल रहा है। सेम वही लॉजिक, सेम वही चीज यहाँ करना है। यहाँ नंबर 4/5 दिया हुआ है और -11/3 दिया हुआ है। 4/5 जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा -11/3 के, क्योंकि यह नंबर माइनस में है और यह नंबर पॉजिटिव में है। पॉजिटिव नंबर ऑलवेज बी ग्रेटर देन बाय अ नेगेटिव नंबर। ओके गाइस, तो हम इस चीज को जो है यहाँ इसी बेसिस पे जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको हम ग्रेटर बता देते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, इन सारे टॉपिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। किसी भी टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, आप उस टॉपिक के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उस टॉपिक की एक स्पेशल वीडियो या उस पर्सनल टॉपिक की वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि किसी आदमी को ऑपरेशन करना है, नहीं। रेशनल नंबर पे ऑपरेशन करने का मतलब ये है कि अब हम रेशनल नंबर का ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। सॉरी बच्चों, अगर आपको मेरी राइटिंग कहीं समझ में नहीं आती है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी आपसे कहना चाहूँगा। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी कि आपको हमारी राइटिंग अवश्य समझ में आए। तो अब हम इन 4 ऑपरेशंस पे काम करने वाले हैं रेशनल नंबर में। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज डिवीजन। तो 4 ऑपरेशन मतलब इन 4 चीजों को हम एग्जांपल से समझेंगे। ओके, पहली चीज हम समझते हैं ऐड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड ऐड ऑफ रेशनल नंबर। ऐड ऑफ रेशनल नंबर
में दो तरह के एडिशन आपको मिलेंगे यहाँ पे। पहला समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं -3/4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं -5/4। यहाँ पे लिखा गया है ऐड, तो कॉमन सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड लगाएंगे। इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये नंबर नेगेटिव में है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। पहले तरीके में हमें ये जानना है कि जब हमारा दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल न्यूमरेटर को जो ऑपरेशन दिया होगा ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, वो हम ऑपरेशन वहां पे फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 है तो ये 4 ही लेते हैं। -3 है तो -3 लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ये अंदर साइन आपका नेगेटिव है और बाहर साइन पॉजिटिव है। तो ऑपरेशन के सबसे पहले 4 चीजों को हम जानते हैं। पहला चीज जो कॉमन सी चीज है, क्लास 7 या 6 में भी आपको पढ़ाई गई होगी कि, लेकिन एक बार हम इस चीज को हम रिवाइज कर लेते हैं। दैट थिंग इज दैट माइनस, ऐसे देखिए सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस, प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस, प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, ओके गाइस, एंड माइनस इंटू प्लस ऑलवेज माइनस। तो ये 4 चीजों को हमने यहाँ याद रखना होगा या हमने यहाँ फॉलो करना होगा, तभी हमारा ऑपरेशन यहाँ सही होगा। ठीक है, ये सब चीजें बहुत बेसिक हैं, हमारे लोअर क्लासेस में हमें पढ़ाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। हमने -3 ले रखा है, प्लस माइनस ऑलवेज भी माइनस, ओके, और यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत आपको अगर हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माइनस माइनस प्लस मीन्स -3 -5 इज इक्वल टू -8/4। ओके गाइस, तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब हम देखें कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से फुली डिवाइड हो जाएगा, तो वो काम भी कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2 एंड इट इज अवर आंसर। ये हमारा फुली आंसर होगा इस एडिशन ऑपरेशन का। ओके, एक तो वे ये हो गया। ये तरीका कब फॉलो होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर दोनों नंबर के सेम 0 होते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है, अब हम जानेंगे जब हमारे दोनों नंबर के डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए होते हैं, इट मींस सेम नहीं दिए होते हैं। तो हम इस चीज को जानने के लिए दो नंबर दोबारा से लेते हैं, -2/3 एंड द सेकेंड नंबर इज 1/5। हमें सेम ऑपरेशन यहाँ फॉलो करना है एडिशन का, तो हम एडिशन को फॉलो करेंगे, -2/3 प्लस 1/5। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 5 वी गेट। अच्छा बच्चों, आप बताओ 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? या एब्सोल्युटली दैट इज 15, वह 15 होगा। हम एलसीएम 15 आ चुका है,
सेम काम जो हमने कंपेयर में सीखा था वही काम हम यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं। -2/3 है। अब हम डिनोमिनेटर में देखेंगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दें कि यहाँ डिनोमिनेटर में 15 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, हम 3 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जिस नंबर से, ये बात पहले ही हमने बता रखी है कि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कराते हैं। Here we get -10/15 and problem no। सेकेंड नंबर लेते हैं 1/5। यहाँ भी सेम काम करते हैं, 1/5 है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दें कि हमें डिनोमिनेटर 15 मिल जाए। तो दैट नंबर इज 3। हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/15। अच्छा, ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों नंबर का वो सेम हो सके। और जब ये दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमें इन ऑपरेशन को फॉलो करने में इजी हो जाता है, थोड़ा आराम होता है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ओके गाइस, -10 + 3 -10 को जब यहाँ हम लिखते हैं -10/15 + 3/15। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 50 रहेंगे। 10 + 3 माइनस प्लस ऑलवेज भी माइनस। 10 - 3 = 7। बड़े वाले का साइन हम पुट कर देते हैं, मतलब -7/15। दिस इज योर आंसर। ये एडिशन ऑपरेशन के दोनों तरीके आपको बताए गए। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है। आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम काम करते हैं। सेम रूल हमें वहां भी फॉलो करना है। हमें वहां भी सेम डिनोमिनेटर के ऑपरेशन मिलेंगे और डिफरेंट डिनोमिनेटर के ऑपरेशन मिलेंगे। तो पहले सेम डिनोमिनेटर के ऑपरेशन को देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। पहला हम एग्जांपल लेते हैं 3/8 फ्रॉम -5/8। बच्चों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज वो है, ये है इस फ्रॉम का मतलब समझना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉम पे ध्यान नहीं देते हैं और 3/8 को माइनस कर देते हैं -5/8 को। ठीक है, लेकिन फ्रॉम का मतलब यहाँ समझना है। फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में से। ठीक है, इट मीन्स दिस क्वेश्चन सेज कि हमें 3/8 को -5/8 से डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी, 3/8 को -5/8 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम करते हैं -5/8 -3/8। डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम यहाँ डिनोमिनेटर को डिनोट कर देंगे, नोट कर देंगे। -5 -3 माइनस ऑलवेज भी प्लस। माइनस का ऑपरेशन हमेशा प्लस होता है। तो हम -5 - 3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -8 इसलिए वो बड़े वाले के सामने जो साइन होता है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। इस नंबर को जब डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा -1 एंड इट इज आवर आंसर। ओके गाइस, ये हमारा आंसर हुआ।
स्टूडेंट अब हम आगे सीखेंगे कि इसी ऑपरेशन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हुआ हो। जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हुआ होगा तो सबसे पहले फ्रॉम का मतलब यहाँ भी देखना होगा। फ्रॉम मीन्स होता है से, मीन्स -2/5 में से हमको -1/4 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ माइनस और माइनस को जब सॉल्व किया गया तो यहाँ प्लस हो गया, इट मीन्स -2/5 + 1/4। सिंपली काम जो हमने एडिशन में किया हुआ था वही काम हमें यहाँ भी करना है। एलसीएम ले लेंगे 5 और 4 का, हमें 20 मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में ऑलवेज कोशिश करनी होती है कि 20 लाएं। तो 20 लाने के लिए हम 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे, और जिस नंबर से आपको पता है कि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो जाएगा -8/20। वही सेम काम यहाँ भी किया गया है, -1/4 में 5 से मल्टीप्लाई कराया गया है, -5/20। इन दोनों नंबर को जब हमने इस फॉर्मेट में रखा तो पाया -8/20 माइनस माइनस +5/20, और जब ये सॉल्व किया तो -3/20। इस नंबर को पाने के बाद अब हमारा ये नंबर जो होगा यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। ओके गाइस, तो सब्ट्रैक्शन भी यही खत्म होता है। आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर भेजें। उस टॉपिक की एक प्राइवेट वीडियो बना करके आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके गाइस, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई के बारे में। अभी पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जाना कि इनके ऑपरेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सेम अब हम मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लाई में भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। दैट तो हम पहले एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, या एग्जांपल के हम पहले दो नंबर ले लेंगे। वो दो नंबर हैं -3/4 एंड द सेकेंड नंबर इज -5/4। ये दो नंबर हमने एग्जांपल के लिए ले लिए। अब आगे हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फंडा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ले रखा है वही फंडा मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे। यहाँ पे भी देखिए हम ध्यान से, तो हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम दिए हुए हैं। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम दूसरा रूल यूज़ करेंगे। जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम दूसरा रूल यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम दूसरा रूल लगाएंगे। वो रूल ये होगा कि सिंपली हम -3/4 को मल्टीप्लाई करा देंगे -5/4 से। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4 × 4 मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, ये -3 × -5। So here we get minus minus plus -3 × -5 we get -15 and 4 4 16. This is your answer. But the second is दूसरी चीज, जब ये डिफरेंट होंगे, जब ये डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे वो हम आगे लिखेंगे। 5 और -7 and the second number is 6/14. अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक काम करना है, यहाँ भी सेम काम करेंगे। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रूल हमने डिफरेंट सेम के लिए यूज़ किया वही रूल हमने डिफरेंट के लिए भी यूज़ करने हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 30/-7 × 14 is equal to
इज इक्वल टू आई थिंक दिस नंबर भी बिकम। अब हम देखते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को हम ऑलवेज ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए एक रूल हमने पढ़ रखा था कि रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब उसके बीच में कॉमन फैक्टर ना मिले अदर देन 1। बट यहाँ हमें कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, तो इस नंबर को हम सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करा देंगे। 2 से डिवाइड कराएंगे तो वी गेट 15 अपॉन -49 and this is our answer। तो गाइस यहाँ हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होता है। अगर इस पूरी स्टडी में आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस पर्सनल टॉपिक को मैं एक नया वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको दिया हुआ कंटेंट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गाइस, चैनल को सर्च करने के लिए सिंपली आपको YouTube पे जाना है। YouTube पे जाकर के आपको टाइप करना है शशांक भट्ट नॉलेज प्लेटफॉर्म। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये सारे कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस हमें आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।